न जाने कौन सी शिकायत का हम शिकार हो गए। दोस्त इतना था कि मौत का शिकार हो गए। अनुराग एक ऐसा लड़का जो अपने दोस्त को गेम खेलने के लिए पैसा देता था। अपने पैसे डबल करने के लिए अपने प्रिय दोस्त को लाखों रुपए देता था। उस अनुराग को नहीं मालूम था कि जिस पैसे देकर हम अपने दोस्त को दोस्ती कायम रखेंगे, घर बैठे इस पैसे से हम गेम खेल जीतकर धीरू भाई अमानी बन जाएंगे। उस पैसे का मोटा सूद 3 के 13 मुझे दोस्त मेरा वापस करेगा। वही दोस्त, वही पैसा एक दिन मेरा जान का दुश्मन बन जाएगा। देश का एक ऐसा वायरल लत गेम न जाने कितनों को अपनों से दूर कर दिया महोदय। कल बिहार के बेतिया में भी इस गेम में 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। न जाने कितनों को इस पटना वासी अविनाश जैसे को अपराधी बना दिया महोदय। आज जनता की अदालत में मैं सोनू मिश्रा हम एक ऐसी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। एक ऐसा पटना का ठेकेदार के जुर्म की कहानी लेकर आए हैं जो बिल्कुल ताजा तरीन है श्रीमान। हर अखबार के पन्नों में यह दोस्ती की चर्चा का विषय बना हुआ है। राजधानी पटना के रहने वाला अनुराग मां बाप का इकलौता संतान था, जिसके बीवी बच्चे जो पटना के एक पशुपालन विभाग के प्राइवेट ठेकेदार के तौर पर काम करता था, वह अपनी दोस्ती एक कातिल से बना लिया था। उस कातिल दोस्त से दोस्ती इतना बढ़ गया था कि 2-2 दिन तक घर जाकर रहता था। वह कातिल अविनाश हर दुख सुख में शामिल होता था महोदय। ज्यादा दोस्ती भी हर किसी के लिए जीव का काल बन जाता है, और वैसे लोग तो खास करके जिसका नाता अपराध के साथ रहता है। वह बेचारा ठेकेदार अपनी दोस्ती को इस कदर बना लिया था कि अपने दोस्ती के नकाब में छिपे कातिल के फ्लैट पर जाकर 2-2 दिन तक अपने बीवी बच्चों को छोड़कर उसके साथ दोस्ती निभाता था महोदय। अनुराग का हत्यारा दोस्त अविनाश को ऑनलाइन गेम खेलने का लत लग गया था। उसे इस गेम ने इस कदर दीवाना कर दिया था कि अपनी चतुर दिमाग पाना से अनुराग के ठेकेदारी से कमाए रुपए को सब गेम में लगाकर रखता था। वह अनुराग से बार बार पैसा लेता था। 10-15 दिन में 10 के 15% ज्यादा वापस करता था महोदय। यह पैसे का लेन देन सालों से चल रहा था। इस गेम की लत ने धीरे धीरे कंगाल बनाना शुरू कर दिया। जितना कम पड़ता गया उतना अविनाश अनुराग से कर्ज रूप में लेता गया। अविनाश ने उसने एक बार में 5 लाख और दूसरी बार में 2
लाख रुपया अनुराग से लिया था। इसमें 3,30,000 रुपया अविनाश पर बकाया रह गया था। इस कर्ज का उगाही अनुराग फोन के द्वारा अपने दोस्त कातिल को रोज करता था, क्योंकि गेम में हारे गए रुपया अनुराग को भनक पहले ही लग गया था। 30 दिसंबर को अचानक अनुराग के नंबर पर फोन आता है। वह अपने दोस्त को पैसे वापस करने के लिए बुलाता है और फिर एक प्लानिंग कर बहुत ही दर्दनाक तरीके से दूध में नशीला पदार्थ खिलाकर अपनी दोस्त अनुराग को बेहोश कर देता है। उसके बाद लोहे के हथौड़े से अनुराग के सिर पर बार बार मारकर हत्या कर दिया जाता है। महोदय, यह सब कुछ क्राइम सीरियल देखकर सीखकर किया जाता है। उसके बाद अविनाश ने अपने दोस्त अनुराग को ठिकाने लगाने के लिए पूरी व्यवस्था में लग जाता है। जिस समय अनुराग की हत्या की जाती है, उस समय अविनाश के पास एक महंगा मोबाइल और 10 लाख का सोने का चैन, जो परिजनों के द्वारा बताया जा रहा है। अविनाश ने अपने जुर्म को छिपाने के लिए अविनाश बहुत दिमाग लगाया। अविनाश ने अनुराग का बाइक कुछ दूरी पर एक मॉल के पीछे लगा दिया ताकि कोई पकड़ ना सके। अविनाश ने उस अनुराग का कीमती मोबाइल पटना जंक्शन जाकर किसी ट्रेन में छोड़ दिया ताकि लोकेशन से लोग जो पुलिस को भनक तक ना लगे। लेकिन उसकी सारी चालाकी धड़ी की धड़ी रह गई। इस मामले में पटना पुलिस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। अनुराग की पत्नी के बयान के मुताबिक 30 दिसंबर को ही पत्नी के द्वारा सूचना दिया गया था। उस कातिल अविनाश के बारे में बताया गया था। कुछ देर के लिए अविनाश को गिरफ्तार भी किया पुलिस ने, मगर पत्नी के मुताबिक उसे अविनाश को पैसे के बल पर छोड़ दिया गया। कल फिर मिलेंगे इस खबर पर कोई नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए बस यहीं तक। देखते रहें जनता की अदालत। धन्यवाद।